सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इस बार दिवाली को लेकर दिल्ली और एनसीआर के लोगों को थोड़ी सी राहत होगी और थोड़ी सी खुशी भी होगी कि सरकार की तरफ से जो मांग की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और दिल्ली और एनसीआर में इस बार आप ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। काफ़ी लंबे समय से हर बार जब दिवाली आती है तो ये बहस एक शुरू होती है एनवायरमेंटिस्ट के और जो धर्म को मानने वाले आस्था श्रद्धा वाले लोग हैं जो कहते हैं भाई दिवाली तो हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और उस पर पटाखे जलाना ही जरूरी है। वैसे कोई शास्त्रों में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन त्यौहार मनाने में दिवाली पर पटाखे चलाए जाते हैं, इसको लेकर बहस होती है। बार बार प्रदूषण की बात होती है, पर्यावरण की चिंताओं की बात होती है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की बात होती है कि बुजुर्ग लोग हैं, अस्थमा से पीड़ित लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जानवर हैं, उनको सांस में परेशानी होती है। अस्थमा के जो रोगी हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है और दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ख़राब हो जाती है, जहरीली हो जाती है और कम से कम 5-6 दिन दिल्ली का वातावरण खराब रहता है। ये चिंता बार बार रहती है, ये बार बार चर्चाएं होती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये था कि जो दूसरा पक्ष है, जो दिवाली मनाने वाले लोग हैं, वो ये कहते थे भाई केवल हिंदू त्योहारों को लेकर, दिवाली को लेकर ही ये सारी चिंताएं क्यों होती हैं और पटाखे केवल 2 दिन जलाने, दिन भर देश में साल भर पटाखे किसी न किसी बहाने से जलते रहते। क्रिकेट मैच की जीत हो, भारत के युद्ध की जीत हो, कोई और बहाना हो, किसी का आना हो, जाना हो, जलसा हो, पटाखे चलते ही रहते हैं। शादियों में पटाखे चलते हैं, केवल दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर क्यों बहस होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी भी लगा दी थी, पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, तो सरकार उसको मानने वाली थी। दिल्ली और एनसीआर मतलब राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सारे हिस्से भी आते हैं। इस सबको लेकर चिंता हो रही थी। 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वो उस फैसले को मान रही थी जो आमतौर पर होता है। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने एक याचिका वहाँ पर दायर की सुप्रीम कोर्ट में और दरख्वास्त की कि कम से कम दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की इजाज़त दी जाए, परमिशन दी जाए, ताकि लोग अपना त्यौहार आराम से, आनंदपूर्वक मना सके, खुशी से मना सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार किया और जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की जो बेंच है, उसने 2 दिन के लिए ग्रीन पटाखे चलाने की परमिशन दे दी है। उसमें बताया गया है कि जो पटाखे हैं 18 से 20 अक्टूबर तक बेचे जा सकेंगे और 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 2 घंटे और रात को 2 घंटे पटाखे चलाए जा सकेंगे, लेकिन ये ग्रीन पटाखे ही होंगे और बाहर से कोई और पटाखे नहीं लाए जा सकेंगे। ग्रीन पटाखों को क्यूआर कोड दिया गया और ये पर्यावरण के आधार पर उनको सैंक्शन किया गया, जिसे हम नीरी का जो सैंक्शन है उसे कहते हैं। नीरी का मतलब है कि नेशनल एनवायरमेंटल पर जो काम कर रही है रिसर्च संस्था है, उसकी तरफ से पटाखे बनाए गए हैं, उसको अप्रूव किए गए हैं दरअसल, और उनको पटाखों को ग्रीन पटाखे कहा जाता है, जिसको सरकार की तरफ से और नीरी की तरफ से क्यूआर कोड भी दिया गया है। इस क्यूआर कोड के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस क्यूआर कोड पर 3 दिन तक पटाखे बिक सकेंगे। प्रशासन देखे कि क्यूआर कोड वाले ही उत्पाद बिके और उनका ही इस्तेमाल हो और 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को 19 और 20 अक्टूबर को पटाखे चलाए जा सकें। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स को इसमें इजाज़त नहीं, मतलब ई पर ऑनलाइन जो है पटाखे नहीं खरीदे जा सकेंगे। पटाखे लड़ियों को जो ई ग्रीन पटाखे हैं उसका मतलब क्या है? ग्रीन पटाखों में कहा गया कि जिन पटाखों में बेरियम है उनकी बिक्री और उस पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, जो पहले पटाखे चलते थे। ग्रीन पटाखों के लिए कहा जाता है कि उसमें करीब करीब 30% पोल्यूशन कम होता है और जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी कम होता है। उसमें माना जाता है कि 125 डेसिबल का शोर होता है ग्रीन पटाखों में और जो सामान्य पटाखे होते हैं उसमें 160 से 180 तक का डेसिबल का शोर होता है, तो उससे शोर भी ज़्यादा होता है। और बहुत सारे लोग पटाखों की लड़ी बनाकर चलाते हैं तो उससे ज़्यादा शोर होता है, उससे बुजुर्ग, बच्चे और जो पालतू जानवर भी होते हैं और आसपास के जो जानवर होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। एक सवाल ये भी हुआ कि क्या ये जो पटाखे हैं वो महंगे होंगे? तो आमतौर पर जो पटाखे हैं उससे 10-20% महंगे होंगे, ज़्यादा पटाखों की कीमत नहीं बढ़ेगी, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनसीआर राज्यों में इस सब चीज़ों को ध्यान रखेगा। इसमें एक और फैसला का हवाला दिया गया 2018 का, जिसमें हरियाणा की तरफ से ये चिंता जाहिर की गई थी कि बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, पोल्यूशन होता है। वहाँ के 22 में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं, यानी 70% जो
इलाका है हरियाणा का, वो इसमें आता है। तो इस सब को भी ध्यान रखने की बात वहाँ पर की गई है। अच्छी बात है कि कुछ ग्रीन पटाखे चलाए जा रहे हैं। अब भी हमारे बहुत सारे मित्र इस पर पॉल्यूशन की चिंता कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच अगर कोई रास्ता निकल आए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 21 पेज का आदेश दिया, उसमें लिखा कि जब मुद्दा पर्यावरण और स्वास्थ्य हो तब व्यावसायिक हित और उत्सव की भावना पीछे रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी आस्था को, भावना को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला। मैं समझता हूं कि सभी मामलों में अगर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, समझ बूझ के बात की जाए, यानी आस्थाओं का ध्यान रखा है, भावनाओं का ध्यान रखा जा सके, और जो स्वास्थ्य का, पर्यावरण का और जो दूसरे लोग हैं उनकी चिंताओं को भी ध्यान रखा जाए, तो रास्ता निकलता है और उससे टेंशन कम होता है। सामाजिक जो तनाव है, और कई बार दो समुदायों तक, अलग अलग समुदायों में ये तनाव हो जाता है, कारण कुछ और होते हैं, फिर बात कुछ और होने लगती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि अब तो भारतीय जनता पार्टी के पटाखे अभी दिल में वैसे ही छूट रहे हैं कि उन्होंने ये काम करवाया और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले ली है ग्रीन पटाखों को लेकर। लेकिन इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, मैं समझता हूं कि कोई हार या जीत की तरह से नहीं लेना चाहिए, और इसको पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहिए कि पिछली सरकारें पटाखों पर इजाज़त नहीं ले पाती थी, परमिशन नहीं ले पाती थी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता था, और दिल्ली और एनसीआर के लोग पटाखे नहीं चला पाते थे क्योंकि वो जो सरकारें हैं वो हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान नहीं रखती थी, उन्हें आहत करती थी। ये मसला ऐसा नहीं, ये मसला थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, पर्यावरण का है, स्वास्थ्य का। और वो स्वास्थ्य हम सब लोगों का स्वास्थ्य है। हम सबके घरों में बुजुर्ग लोग भी होते हैं, हम सबके घरों में अस्थमा से पीड़ित लोग भी होते हैं, हम सबके घरों में बच्चे भी होते हैं छोटे, और घरों में पालतू जानवर भी होते हैं, और सड़कों पर भी जो जानवर होते हैं वो सब भी इस सब चीज़ों से परेशान होते हैं। तो पहली बात, इसे राजनीतिक जीत के तौर पर, हिंदुओं की जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इसको, फैसले को मानकर, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए पटाखे चलाने चाहिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब जब ग्रीन पटाखों की इजाज़त दी गई है तो कहेंगे कौन देखता है, सरकार में कौन आ रहा है, और आ भी गया तो उसको समझा बुझा लेंगे, और फिर दिल्ली वाले खूब पटाखे चलाएं और खूब अपनी मर्जी के पटाखे चलाएं और खूब प्रदूषण करें। खूब चला लीजिए पटाखे, आप सरकार की मत सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की मत सुनिए, लेकिन वो उस हवा में आपको ही रहना है, हमको ही रहना है, हम सबको रहना है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि भावना भी आहत ना हो, आस्था भी आहत ना हो, और स्वास्थ्य भी खराब ना हो, और पर्यावरण की चिंता भी हम सब लोग कर सकें। ये हम सब लोगों की चिंता का मसला है। तो ग्रीन पटाखे जलाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको माना जाए, और सरकार भी इस पर जबरदस्ती ना करे, सरकार इस पर नज़र रखे कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही, लेकिन इसका नाजायज फ़ायदा नहीं उठाया जाए, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि यदि इस बार आपने ग्रीन पटाखे छुड़ाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नाजायज फ़ायदा उठाया और मर्जी से पटाखे चलाने लगे और मर्जी से दिल्ली भर में और एनसीआर में बहुत प्रदूषण कर दिया, तो अगली बार जब दिवाली आएगी तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ज़्यादा सख्त हो, और बहुत सारे लोग जो इसके विरोध में खड़े वो वहाँ पर आ जाएं कि देखिए कुछ क्या फ़ायदा हुआ था पिछली बार जो आपने परमिशन दी थी भावनाओं और आस्था के नाम पर। तो बेहतर है कि दिवाली तो हंसने, मुस्कुराने, रोशनी का पर्व है। रोशनी कीजिए, मुस्कुराइए, गले मिलिए, हाथ मिलाइए, मिठाई बांटिए, मिठाई खाइए, सबको प्यार बांटिए, उससे दिवाली ज़्यादा अच्छी मनेगी। दिल में पटाखे छूटने चाहिए, मन में पटाखे छूटने चाहिए। पटाखों की आवाज़ से ज़्यादा दोस्ती की जो पटाखों की आवाज़ है, प्यार की जो पटाखों की आवाज़ है, मोहब्बत की जो फुलझड़ी है, उसे जलाइए और अच्छे से दिवाली मनाइए। ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी भावनाओं का, आस्था का ध्यान रखा है, तो हम भी सुप्रीम कोर्ट की भावना को ध्यान में रखकर ही पटाखे चलाएं। और इसे फिर से मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि इसे किसी की जीत या हार के तौर पर नहीं देखा जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हार के तौर पर नहीं देखा जाए, किसी समुदाय की भी जीत और हार के तौर पर नहीं देखा जाए। बस आराम से, खुशी से पटाखे चलाइए, दिवाली मनाइए और प्यार से रहिए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।